मैं रोशन ज़िंदगी की बैठक में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए अपनी तंदुरुस्ती की बात करें और उठाएं हर कदम सेहत के संग। ये प्रोग्राम हमने अपने सीनियर साथियों के लिए बनाया है, जिनको हम कहते हैं रोशन उम्र के साथी। तो मैं आपका वंस अगेन इस्तकबाल करता हूँ, तशरीफ़ लाए। आज हम बात करेंगे आँखों की प्रॉब्लम का और आँखों के मसाइल का। और हम खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे साथ डॉक्टर जाफ़र फ़िरोज़ ख़ान साहब तशरीफ़ लाए हैं, जो कि बहुत माहिर आँखों के सर्जन भी हैं और जाने पहचाने डॉक्टर हैं। और इनको हम बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा इस फील्ड में काम किया है। तो आई सर्जन हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, निश्तर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया आई सर्जरी में अल शिफा ट्रस्ट हाई हॉस्पिटल रावलपिंडी से, जो कि मुझे भी देखने का इत्तेफाक हुआ, जाने का इत्तेफाक हुआ। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि बहुत सारी हमारे यहाँ हमने मिथ्स बनाई है, मतलब हमने अपने ख्यालात खुद पैदा किए हुए हैं आँखों के प्रॉब्लम के, बाकी जो भी ज़िंदगी में आता है। मैं आपसे कुछ मिथ्स ज़िक्र करूँगा, तो आप उसके ऊपर अपना ख्याल हमें दीजिएगा। पहली मिथ है कि क्या ये जो कैटरैक्ट होता है, जिसको हम मोतिया कहते हैं, क्या ये जब तक मैच्योर ना हो सर्जरी नहीं करानी चाहिए? जब तक वो पूरी तरह आपके ऊपर छा ना जाए, सर्जरी नहीं करानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और मैं सर आई टेक इट एज़ एन अपॉर्चुनिटी कि सर जो इल्म मुझे अल्लाह ताला ने दिया है वो मैं लोगों से सर शेयर कर सकूं। उस इल्म को, उस स्किल को सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक इस्तेमाल ना करूं कि भाई बस कुछ सर्जरीज कर ली, कुछ पेशेंट्स देख लिए, कुछ अपने लिए कमा लिया। इल्म सर वही फ़ायदा देता है जिससे लोगों को जो आम जाए। फ़ायदा आम जाए। और मैं सोचता हूँ ये काबिल कदर एहसासात हैं जो आपने हमें बताए। सर और इस शुक्रिया। प्रोग्राम में आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। मगर इस प्रोग्राम के ज़रिए सर मैं हम अगर हम लोगों को उनकी रहनुमाई भी कर दें ना, जी जी। उनको एक रास्ता भी दिखा दें कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना जी है, और उनके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं उनका भी हम जवाब दे दें, तो इंशाल्लाह आई थिंक दिस सेशन विल बी वेरी फ्रूटफुल। इंशाल्लाह। दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि ये कैटरेक्ट की सर्जरी कराना, ये मोतिये की सर्जरी कराना, ये ओल्ड एज में डेंजरस होता है। क्या ऐसे होता है? अच्छा, सर नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट्स में। तो सर आपके पहले क्वेश्चन का मैं सर जवाब देता हूँ कि ये सर लोगों का वाकई एक मिथ है कि जी मोतिया अभी कच्चा है, हम्म। ये पकेगा तो फिर कराएंगे। अच्छा। तो सर ये मिथ गलत है। ये गलत है। प्लीज़ मैं सर पूरी पब्लिक से, आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ को छोड़ दें। हम्म। ये ख़्याल बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि डेंजरस है। अच्छा। सर देखिए, इसमें है पेशेंट को चाहिए जब वो डॉक्टर के पास जाए ना, हम्म। सर जब सफ़ेद मोतिया स्टार्ट हो गया है तो सर्जरी सर करवा लेनी चाहिए। करवा लेनी करवा चाहिए। लेनी चाहिए। एक्चुअली सर जो ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस है ना, हम्म। वो नॉर्मली वो क्रिस्टलाइन और क्लियर होता है। हम्म। मोतिया बेसिकली मीन्स कि वो लेंस क्लाउडी हो गया है, इट्स बिकम वाइट, वो अच्छा। सफेद हो गया है। और जिस तरह से आप वेट करते जाएंगे ना जी कि जी। जी मोतिया कच्चा है, नजर अभी कम होगी, कम होगी, जब बिल्कुल कम हो जाएगी मैं तब सर्जरी कराऊंगा। उस स्टेज पे सर कैटरेक्ट बहुत हार्ड हो चुका होता है। अच्छा। जिस तरह से ये जैगरी होती है ना, जी जी। जैसे हम गुड़ कहते हैं, जी जी। उसको कभी अपने आप फिंगर से क्रश करें, वो आपका नाखून दुख जाएगा, वो टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं। तो इसका और अब जो सर सर्जरी हो रही है वो हो रही है फेको एमल्सिफिकेशन। अच्छा। जो रवायती सर्जरी थी ना, कि जिसमें हम आई में हम कट लगाते थे, मोतियां निकालते थे, लेंस डाल के स्टिचेस लगाते थे, मे बी एट दैट स्टेज वो मच्योर कैटेड सर्जन के हक में फायदेमंद है कि जरा सा उसको कट दे के निकाला, पूरा मोतिया बाहर आ गया, हम्म। आपने लेंस डाला और स्टिच लगा दी, और पेशेंट ना विजुअली बड़े रिवॉर्डेड फील करता है कि भाई मेरी तो नजर टोटल जा चुकी भी थी, और डॉक्टर साहब ने अगर मुझे 50% भी दे दी नजर तो मैं राजी हूँ। ये पुरानी थ्योरी है। ये पुरानी है। अब सर सर्जरी होती है विद मशीन, फेको एमल्सिफिकेशन कहते हैं। अच्छा। हम हल्का से एक पोर्ट बनाते हैं, हार्डली 2.8 मिलीमीटर्स, हम्म। नॉट इवन सेंटीमीटर्स। उससे अंदर जाते हैं, कैटरैक्ट को 4 पीसेस में डिवाइड करके और एक फोल्डेबल लेंस डालते हैं। तो सर ये सर्जरी एट द अर्ली स्टेज अच्छी होती है अच्छा। कि जो लेजर पावर है या जो एमल्सिफिकेशन पावर है, उसकी कम इंटेंसिटी पे भी हम
अनइवेंटफुल सर्जरी कर देंगे। यानी मैं आसान अल्फाज में कहता हूँ, द अर्लियर यू गेट योर सर्जरी डन, द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो कम हो जाएंगे। जाते इट्स कंफर्टेबल फॉर द सर्जन, हैं। या उसका भी स्ट्रेस लेवल कम होगा। या और जब सर्जरी 15-20 मिनट्स में होगी तो डेफिनेटली पेशेंट का भी स्ट्रेस लेवल कम होगा कम ना, हो जाएगा। रादर या देन लाइंग ऑन द टेबल फॉर 40-45 मिनट्स एंड द सर्जन इज आल्सो स्ट्रेस्ड आउट, इतना हार्ड कैटरेक्ट की सर्जरी कर रहा है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल। बेहतर है कि द चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को कम रखें। हाँ, हाँ। और जब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि सफेद मोतिया स्टार्ट हो गया हुँ। है, देखें सर, जब मोतिया स्टार्ट हो गया कराना तो है ना, या। आज नहीं, बिल्कुल महीने ठीक बाद आपने नहीं, 6 महीने बाद कराना तो है, तो व्हाई बिल्कुल नॉट द अर्लियर द बेटर। पहले करा लिया जाए। तो एक तो हमने मिथ जो आपका पहला सवाल था ख़त्म वो कर तो हो दिया। गया। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें एक मेरे ज़हन में आपकी बात से ख़्याल आया, क्या मुझे मैं अगर मैं इस स्टेज पे हूँ कि मुझे मोतिया हो सकता है, तो क्या मुझे खुद पता लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है या मुझे डॉक्टर ही बताएगा कि आपको मोतिया शुरू हो गया? अ, सर सफेद मोतिया का सर जो है ना सिम्पटम, वो ये होगा कि इवन जैसे अगर आपने अभी माशाल्लाह चश्मे लगाए हुए हैं, तो आप जब सुबह उठते हैं तो आप टीवी देखते हैं, अपने घर के काम हम अपने ड्राइव करते हैं, तो विद योर ग्लासेस यू आर एंजॉयिंग गुड विजन। जी, जी। जब सर आपको फील होना कि यार मुझे विद ग्लासेस भी अब मेरी विजन डिमनेस हो रही है, हेज आ रही है, या। मगर दूर से बंदा आ रहा है, उसका चेहरा मैं बस अंदाजे से बता रहा हूँ, बट आई कैन नॉट रियली रिकॉग्नाइज हिम, हुँ। दैट मींस कि वो मोतिया आ फिर गया है। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक ये, और दूसरा सर मैं एक वैसी जनरल मैसेज दूंगा कि वंस इन अ वीक मे बी इन 10 डेज ना, खुद बैठ के ना ऐसे राइट और लेफ्ट आई को भी चेक कर लेना चाहिए। करना चाहिए। अक्सर हम नॉर्मली हम लोग सुबह उठते हैं, बायनॉकुलरली चीजें देखते हैं तो वो साफ ही नजर आ रही होती हैं। या। अक्सर पता चलता है कि आप सारा काम तो राइट से कर रहे हैं, लेफ्ट से तो कैटरेक्ट आ रहा है। या। तो ये भी एक आसान हल है कि सुबह उठ के ना राइट और लेफ्ट को भी चेक कर लें। आपके बेडरूम में जो कोई तस्वीर लगी हुई, घड़ी लगी हुई है, कोई कॉमन चीज जिसको उसको चेक करते रहें, वंस इन अ मंथ भी कर लें। तो जरा सा भी अगर चेंज आएगा ना, तो उसे ह्यूमन बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट चीज है, और इंसान होता है उसको पता चल जाता है फौरन कि जी मैं राइट से तो मुझे अच्छा नजर आ रहा है, दूसरी से उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हुँ। तो फिर वो ही वुड प्रेजेंट टू द डॉक्टर, हाँ। और वो जो भी प्रॉब्लम तो बता ये तो देंगे। आपने एक बड़ा आम फैम और बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप एक आई को लहदा-लहदा चेक कभी-कभी करते रहें, टेस्ट एटलीस्ट कर लें, वंस इन अ मंथ भी कर लें तो बहुत वन्स अच्छी इन अ बात मंथ भी कर लें। तो बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि जो आई साइट है, ये नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है, ये तो होना ही है। क्या ये मिथ ठीक है या गलत है? है। सर इसमें है कि जो सर सफेद मोतिया जिसको हम डिस्कस करते हैं ना, उसका सबसे जो कॉमन टाइप दैट इज सेनाइल कैटरैक्ट। तो ओल्ड एज में आफ्टर द एज ऑफ 60 to 70 सफेद मोतिया आता है, ठीक है, लेकिन सब में नहीं आता है सर। कई लोग, मैंने कई मेरे अपने रिलेटिव्स हैं हुआ माशाल्लाह 80 प्लस उनकी एज है, देन दे आर स्टिल एंजॉयिंग गुड विजन। तो अगर सर इंसान हेल्दी है तो इवन टिल वेरी लेट एज में भी इंसान बड़ी अच्छी विजन एंजॉय करता है। बाकी हम इसको उस तरह नहीं कह सकते हैं कि जी आप चूंकि आप 60 प्लस हो रहे हैं, 70 प्लस जा रहे हैं, तो आपकी नजर अब डिटीरियोरेट करनी ही कर है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बाकी आपसे बड़े-बड़े पुराने जो हमारे लोग हैं, वेटरन्स हैं, वो अभी भी देखें, वो मैं अक्सर वो जाता हूँ गोल्फ क्लब, तो ऑल ऑफ देम आर माशाल्लाह 70-80 प्लस, और वो इतनी अच्छी उनकी विजन है कि दे आर प्लेइंग गोल्फ लाइक यंग कहते हैं पीपल। उनको हाँ, हाँ। उनको पता भी नहीं पता भी नहीं लगता। चलता है। इवन से आप लेकिन ड्राइविंग लोग बड़े करते हैं, अक्सर या रोड्स पे देखें तो 70 प्लस लोग, अक्सर खवातीन हैं, जेंट्स हैं, वो बड़े तसल्ली से गाड़ी चला रहे थे एंड दे आर गुड ड्राइवर्स। या बड़े मैच्योर और बड़े वो जो मोहतात ड्राइवर होते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कैटरेक्ट को, उसके ऊपर अ, एक मैं ज़रूर सवाल पूछूंगा कि सर्जरी कराने के बाद क्या मुझे अ, जो रिजल्ट्स या जो उसके नताइज निकलेंगे, वो मुझे किस तरह के महसूस होने चाहिए कि मैं कहूँ कि मैं कामयाब सर्जरी से गुजरा हूँ? सर अगर सर्जरी के बाद एक पेशेंट, इफ ही और शी इज एंजॉयिंग गुड एम्बुलेटरी विजन मतलब कि इतनी नज़र कि वो सुबह उठे, अपने घर के काम वाम करे, बाजार जाना, और अपने, अगर वो अच्छा कर रहा है तो दैट मीन्स द विजुअल रिजल्ट्स आर वेरी गुड। जी, जी। कई लोग सर बहुत ऑनेस्टली, मैं तो 14-15 साल से सर्जरीज वगैरह कर रहा हूँ, कई लोग बहुत अच्छी होते हैं अपने विजन के बारे में, कि वो सर्जरी करा के ना, और वो फिर मेरी वो जो चेयर होती है जिसमें विजन चेक करते हैं, उस पर बैठ के वो फिर चेक करना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब ये आखिरी लाइन का जो टी है ना, ये हल्का सा एच लग रहा है, यू वी लग रहा है, ये क्या मामला है। इतनी बारीकी में ना जाए। अगर अच्छी जनरली अच्छी विजन है तो तो ठीक है। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो तो ठीक है।
अच्छा, डॉक्टर साहब बात एक और भी इसमें पैदा होती है कि जो आपने एक बात की कि जो लोग हेल्दी हैं, जो ये मतलब अच्छी सेहत जिनकी है, उनको देर से होता है, मतलब एक 100% नहीं है, लेकिन एक हाँ जी। जनरल ये सोच हो सकती है। तो क्या इसमें कोई खुराक का, लाइफस्टाइल का, जिंदगी गुजारने का, ज़्यादा किताबें पढ़ने का, ज़्यादा स्क्रीन देखने का, ज़्यादा टीवी देखने का कोई ताल्लुक है? इसमें सर पहली तो मिथ मैं बताऊँगा सर कि पढ़ाई जो है ना सर, वो जितनी मर्ज़ी करें उससे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। चाहे बुक्स पढ़ें, चाहे लैपटॉप या टैबलेट पे या करें, या उसकी लाइट थोड़ी डिम रखें। जो या स्क्रीन्स की जो है ना वो एक तो मैं बड़ा मशवरा दूँगा इस प्रोग्राम के ज़रिए कि जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं ना या टैबलेट, तो उसपे एक वो आता है आई कम्फर्ट मोड आता है। जी, जी, जी। उसको ऑन करें ना, तो नॉर्मली सर हमारी जो ये है ना एलईडीज़, एलसीडीज़ इससे ब्लू लाइट एमिट होती है। ब्लू लाइट होती दैट है। इज़ अ लिटिल अनकंफर्टेबल एंड अनहेल्दी फॉर द आईज़। लेकिन अगर वो तमाम सर मोबाइल्स में या टैबलेट्स में एक आई कंफर्ट मोड होता है। जी, उस जी। द मोमेंट यू स्विच इट ऑन तो पूरी स्क्रीन येलो कलर की हो जाती है, या। ऑफ व्हाइट सी। जी, जी। जो है ना सर येलो लाइट जो है ना, इसकी वेवलेंथ दैट इज़ द मोस्ट कंपैटिबल विद द ह्यूमन आई अच्छा। एंड द मोस्ट सूदिंग। हाँ, हाँ, हाँ। तभी आप देखें सर अक्सर हम जब रोड पे ट्रैवल करते हैं ना, अगर गाड़ी आगे से आ रही है ना, उसकी ओरिजिनल हेडलाइट्स है ना येलो कलर वाली, चाहे वो फुल बीम भी करे दैट डजंट रियली हर्ट योर आईज। या लेकिन आजकल सर लड़के मैंने देखा वो शरारत करते या हैं, वो उसका बल्ब वाइट कर देते हैं वाइट कर और वो फ्लिकर करती हैं। वो डिम लाइट्स भी आंखों में बहुत चुभती हैं क्योंकि बिकॉज दे आर वाइट एंड देर ब्लू लाइट्स। या तो इसमें ये एक तो आपने या जो है वो मुझे आपकी ख्याल रखें। इस जो आपने बात बताई इससे ख्याल आ गया कि सॉरी आपको सॉरी। बहुत सारी मैंने जो जिस तरह नींद के बारे में या मेंटल हेल्थ के बारे में जो अ, आप जैसे मेहमानों से बातें की या जो कुछ मैंने सीखा, वो कहते हैं कि जी रात को सोने से पहले घंटा जो ये ना देखें, क्योंकि ये जो ब्लू लाइट एमिट होती है तो इससे नींद भी डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल। तो आपने तो बिल्कुल बड़ा अच्छा मिला दिया जी कि सर। रात को देखना है, तो अगर दिन को नहीं भी येलो लाइट देखनी तो रात को येलो लाइट देख लें, आपकी आपकी आई के एक्सपीरियंस के लिहाज से आई के लिए बेहतर है। बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये सफ़ेद मोतिया सुनते हैं, पीला जी मोतिया सर। सुनते हैं, लाल मोतिया सुनते हैं, वो तो मज़ाक से है। लेकिन दूसरा मोतिया जो है, वो हम सुनते हैं काला मोतिया, जी, जी सर। और उसमें उसको कहा जाता है ये आई साइट का छुपा दुश्मन है। जी तो सर। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा सर ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है सर। काला मोती से इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ग्लोकोमा। हुँ, हुँ। और जो सफ़ेद मोतिया है इसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। जी, जी। ठीक हो गया? तो सर जो है ना सफ़ेद मोतिया उसका मैं आप एक टेक होम मैसेज दे देता हूँ आपको जी, जी। कि सफ़ेद मोतिया की वजह से जो विजुअल लॉस या विजुअल डिमनेस होती है ना, वो रिकवर हो सकती है, दैट्स रिवर्सिबल। अच्छा। कि एट एनी स्टेज आप सर्जन के पास जाएं, सर्जरी करा लें, तो इंशाल्लाह आपकी विजन रिकवर हो जाएगी एंड यू वुड स्टार्ट एंजॉयिंग द सेम गुड विजन जो आप पहले करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। ग्लोकोमा के बारे में सर जो काला मोती है ना, उसके बारे में है कि उससे अगर विजुअल लॉस हो जाए तो दैट इज इरिवर्सिबल। अच्छा, वो वापस नहीं आ वापस नहीं सकता? आ सकते हैं। और वो इट्स डेंजरस। उसका सर ये होता है कि अब डेफिनेटली कोई भी शख्स खुद अपनी आँख को तो वो नहीं चेक कर सकता है कि मुझे नहीं कर काला मोती सकता। है। इसके लिए सर एक सिंगल वन लाइनर है, टेक होम मैसेज है कि सर किसी भी आई डॉक्टर को वंस इन 6 मंथ्स विजिट कर लें। अच्छा। या मैं कहता हूँ सर वंस इन अ ईयर भी कर लें, तो इवन दैट इज़ इनफ। वो या दैट अगर कोई ऐसी फाइंडिंग्स आ रही हैं, ग्लोकोमा है, वो डॉक्टर चेक करेगा, इंट्राओकुलर प्रेशर ज़्यादा है या पीछे से जब हम फंडस को देखते हैं रेटिना को, तो वो पता चल जाता है कि ऑप्टिक डिस्क जो है ना, वो पेल हो रही होती है। एक हम टर्म यूज़ करते हैं कप डिस्क रेशियो, वो बढ़ रहा होता है। बहरहाल वो डॉक्टर आप किसी भी सर हॉस्पिटल में चले जाएँ ना, किसी ट्रस्ट हॉस्पिटल में चले जाएँ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, किसी प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएँ, तो वंस इन अ ईयर भी आप चले जाएँ, या तो इंशाल्लाह अगर खुदा ना खास्ता ग्लोकोमा है, तो वो पता चल जाएगा और वो रूल आउट हो जाएगा और जो भी डॉक्टर है वो के आँख के अंदर जो प्रेशर कम करने वाले आई ड्रॉप्स आपको स्टार्ट करा देंगे, तो इंशाल्लाह आपकी विजन प्रिजर्व रहेगी। अच्छा, क्या ये किसी दर्द के बगैर या एग्जिस्ट मतलब हो सकता है, और फिर
मैं एक नॉर्मल आदमी की तरह चलें, डॉक्टर का तो आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। क्या आम जिंदगी में मुझे पता लगेगा कि मुझे कोई इस किस्म का मसला हो रहा है, मतलब कोई तकलीफ होगी, कोई मुझे पता लग सकता है या इसमें नहीं? सर जो ग्लोकोमा है, जिस तरह मैंने पहले सफेद मोती के बारे में बताया ना, वो तो विजन को हेजी कर खराब देगा, कर देता खराब, है। वो तो बंदे को, पेशेंट को खुद पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक। ग्लोकोमा सर इज अ लिटिल डेंजरस इन द सेंस कि वो जब विजुअल लॉस करते हैं ना, तो वो पेरिफेरल विजुअल लॉस करता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी सेंटर से ट्यूबुलर विजन आपकी ठीक रहती है। आप, हम्म। जैसे मैं आपके साथ आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं मेरी परफेक्ट आई कांटेक्ट होगा। जी, जी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मुझे ग्लोकोमा है, तो साइडों से विजुअल लॉस ऐसे हो कि मैं राइट पे या लेफ्ट पे बैठे हुए शख्स को मैं नहीं देख सकूंगा। जी, जी। लेकिन वो सर ओवर मंथ्स एंड ओवर इयर्स इतना सटल होता है, इतना आहिस्ता आहिस्ता होता है कि द ह्यूमन माइंड इज बिकम्स यूज टू इट। हाँ, हाँ, हाँ। और वो इतना डेंजरस होता है कि जब वो सेंटर में जो ट्यूबुलर विजन खत्म होती है ना, तब पेशेंट को पता चलता है मेरे साथ हुआ क्या है। तो क्या इससे ये अंधेपन पे भी ले जा जी, फिर सकता वो है? पेशेंट ही दैट इज इरिवर्सिबल अच्छा, अच्छा। ब्लाइंडनेस। तो इसका सर एक ही मैसेज है, वंस इन अ ईयर डॉक्टर को दिखा लें। या वंस इन 6 मंथ्स आई तो के डॉक्टर को दिखा लें। और इसमें ज़्यादा रिस्क इनके लिए, सीनियर्स के लिए या हर जी, सर एज द में? रिस्क ऑफ ग्लूकोमा जो है सर दैट इंक्रीजेस आफ्टर द एज ऑफ 60 इयर्स, एक बात। और दूसरी बात, जिन लोगों के अंदर सर फैमिली हिस्ट्री है ना, दे आर प्रोन टू इट। अच्छा। इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। सफेद मोतिया नहीं है, सफेद मोतिया इज अ सेनाइल के सीनियर सिटीजन में हो जाते हैं, एंड दैट कैन हैपन विद एवरीबॉडी। हुँ, हुँ। सफेद मोतिया का कुछ जेनेटिक पैटर्न नहीं है, काले मोतिये का है। अच्छा। स्पेशली जिनके वालिद या वालदा को, चचा को, इस तरह करके फैमिली में, दे आर मोर प्रोन टू इट। या तो फिर ये तो, अगर मैं इसको इस चीज़ से जोड़ूँगा, 50 साल की उम्र के बाद अगर हर साल कम से कम, जैसे जी, आपने फरमाया, हाँ, एक सीनियर सिटीजन्स को, डॉक्टर को जाके दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। अच्छा, एक और, इसको सफ़ेद मोतिया को छोड़ने से पहले और काला मोतिया को छोड़ने से पहले एक सवाल करूँगा कि जैसे आजकल की सर्जरी है, कोई अगर सर्जरी कराता है, आपने कहा 15-20 मिनट की सर्जरी है या आधे घंटे, जो भी, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसको फिर रिकवरी में कितना टाइम लगता है? ऐसा जो अब मॉडर्न सर्जरी है ना, कैटरेक्ट की, जिसको हम फेकोमल्सिफिकेशन कहते हैं, उससे तो विद इन सर 1 to 2 days बस फिर ठीक हो पेशेंट जाता ठीक है? हो जाते हैं। हम जब सर्जरी करते हैं सर, अक्सर लेट्स से, तो वो हम आई पैड लगा देते हैं, एंड वो तकरीबन 8 to 9 आवर्स या 10 आवर्स बाद नेक्स्ट डे आपने वो वैसे स्टिकर से लग जाते हैं, वो खोल देने हैं, और आपने आई ड्रॉप्स डालने होते हैं 2 आवर्स बाद। या हर एक सेटअप का डिफरेंट है, प्रोटोकॉल होता है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे द पेशेंट स्टार्ट्स एंजॉयिंग गुड वो विजन। फिर अपनी ज़िंदगी बट गुजार। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है कि भाई आपने भारी काम नहीं करना है, नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़नी है, जी, सजदा जी। नहीं देना है, और इस तरह के मामला हैं। करने से। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ की, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा, इसकी जो इस वक्त है, ये बीमारी इतनी आम है जी सर। कि पाकिस्तान में हाईएस्ट कंसिडर की जाती है शुगर की बिल्कुल बीमारी। सर। तो क्या जो शुगर की बीमारी है, क्या ये इसको आइस को भी डैमेज कर सकती है, और कैसे डैमेज करती है और कितना डैमेज करती है? बिल्कुल। सर डायबिटीज़ जो है वो बिल्कुल, अगर इफ इट इज़ अनकंट्रोल्ड जी, जी। और फॉर मेनी इयर्स, अबाउट एक पेशेंट है 5 to 10 इयर्स, उसकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हर वक़्त 300 प्लस 400 इस तरह रह रही है, जी, तो जी। डेफ़िनेटली उसका जो आई का सा स्ट्रक्चर है ना, जो आई का बैक वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रेटिना, अच्छा। नूर नूर वाला पर्दा आम ज़ुबान जी, में जी, कहते हैं। जी, जी। जो नूर वाला पर्दा। नूर वाला पर्दा, दैट इज़ बेसिकली वैस्कुलराइज़, उधर ब्लड वेसल्स फ्लो करती हैं, and they supply oxygen and they carry out the waste from that retina. जब से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हाई होंगे, पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, द सेम ब्लड फ्लोज फ्रॉम योर हेड टू योर टोज, जी, वही जी। ब्लड फ्लो करे ना, जी, तो जी। वही ब्लड आंखों के जो नूर वाले पर्दे हैं अच्छा, उसमें भी फ्लो करेगा, अच्छा, तो अच्छा, वहां पे अच्छा। भी डैमेज करेगा। डैमेज कर जहाँ वो दिया। किडनीज को डैमेज कर रहा है, हार्ट को, तो वहाँ तो बाकी आइज को भी आइस करेगा, को भी भी कर रहा है। वो डेफिनेटली करेगा। तो बात सुनिए, ये जो डैमेज हो गया या हो जाता है, तो क्या ये परमानेंट होता है? नंबर 1 सवाल ये। दूसरा, एक लफ्ज़ है, आप उसको बेहतर बोल भी सकते हैं, रेटिनोपैथी।
बिल्कुल। इसका उर्दू का क्या मतलब है? वो डायबिटीज़ से जो ये होती है, जो चीज़ भी पैदा होती है, तो उर्दू में अगर आप एक्सप्लेन कर दें आम फ़हम में, हाँ तो जी। हमारे नाज़रीन भी आपसे ये बात सीख जाएँगे कि क्या चीज़ होती है और इसका कोई कंट्रोल है या कोई तरीका है। जी, रेटिनोपैथी सर बेसिकली मीन्स के जो रेटिना है, आँख का जो पीछे बैक वाला नूर वाला पर्दा, उस पे डैमेज होना। जी, जी। तो जो एक मखसूस टर्म है दैट इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी, हुँ, हुँ। कि शुगर की वजह से हुँ, हुँ। रेटिनोपैथी हो जाना। अच्छा। ये डेफ़िनेटली। तो इसमें से मैं अभी हमारा एक सेशन चल रहा है, तो कुछ एक पिछला सवाल मुझे अभी तक मेरे ज़हन में क्लिक कर रहा था। आपने पूछा था कि न्यूट्रिशन का हाँ, क्या इफ़ेक्ट है? वो क्या आई कुड नॉट आंसर क्या दैट। था? मैं अब उसे इसी से फ़ायदा उठा के आपको जवाब देता हूँ। सर न्यूट्रिशन जो है ना सर, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, डेफ़िनेटली वो बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है उसका। अच्छा। हम सर बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड या डेवलपिंग कंट्री हैं। डेफिनेटली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन द रूरल एरियाज, इतने वेल ऑफ नहीं है। हमारी सर बेसिकली स्टेपल डाइट इज वीट। इसे वीट वीट गंदम। हाँ जी, बिल्कुल। गंदम है या गंदम जाओ है, या बाजरा है। बिल्कुल। मैं दही इलाकों में जाता हूँ, तो वो अगर बहुत अंडर प्रिविलेज इंसान भी हो ना, तो वो अपने छोटे से एक दो तीन कनाल जमीन पे इतनी गंदम उगा लेता है कि उसके साल के जो है ना वो दाने पूरे हो जाते हैं। पूरे हो जाते। अब सर ये सर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। हुँ, हुँ। तो मैंने अक्सर जाके देखा है कि सर वो पूरी पूरी फैमिली, वो इतना 15-20 रोटियां बैठे होते हैं, और थोड़ा सा इतना सा सालन होता है, वो पूरी फैमिली उसको 15-20 रोटियां खा जाते हैं। हुँ, हुँ। तो सर जब कार्बोहाइड्रेट की इंटेक ज्यादा होगी ना, तो फिर डायबिटीज भी होगी, हर काम खराब हो जाएगा। खराब होना शुरू हो ठीक है, जाएगा। तो बाकी सर अब एक बैलेंस डाइट समझाना ज़रा है। अगर पेशेंट वेल ऑफ है बंदा, तो वो प्रोटीन भी खा सकता है, सब चीज़ें ले सकता है। तो बिल्कुल। इसका ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स का थोड़ा-सा इंटेक कम रखें। और बाकी जो पहला वाला सवाल था कि अगर सर इंसान की डाइट अच्छी है ना, तो बेसिकली प्रोटीन्स में ना सर, लीन मीट है, चिकन है, फिश है, बीफ है, मटन है, ये बेसिकली सर रिपेयर वर्क करते हैं। अच्छा। फ्रॉम योर हेड टू योर टोज, इसने रिपेयर वर्क करने के ओल्ड एज या डेली एक्सरसाइज वजह से जो डैमेज हो रहा है ना बॉडी में, वेयर एंड टेयर, उसको कवर करेगा द प्रोटीन्स, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो जब प्रोटीन की इंटेक सर कम होगी ना, तो फिर सारे मामला के कैटरेक्ट भी आ जाएगा, सफेद मोतिया भी आ जाएगा, और जो बॉडी के बोन्स हैं, मसल्स हैं, वो भी वीक हो वो भी जाएंगे। वीक हो तो जाए। वो डाइट का डेफिनेटली है। या लेकिन सर सफेद मोतिये का, मैंने आई इन द मॉर्निंग्स आई वर्क इन अ हॉस्पिटल जो रूरल एरियाज में है, शाम को मैं अर्बन एरिया में काम करता हूँ। द प्रेवलेंस ऑफ कैटरेक्ट, सफेद मोतिया, इज ऑलमोस्ट इक्वल इन बोथ। अच्छा। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनको वो मेल नरिश्ड समझ लें, उनको उस वजह से मसला है। हाँ। जो वेल ऑफ हैं, उनको आप ओवर नरिश समझ लें कि वो माशाल्लाह खुराक इतनी अच्छी होती है कि वो ओबीज होते हैं, दे बिकम डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, तो उससे भी वो सफेद उससे भी ये मामला हो या जाते हैं। तो मेरे ख्याल आपने बड़ा अच्छा जोड़ा है 2 चीज़ों को जी, जी। कि आई कोई जिस्म से अलग चीज़ ये नहीं है। अलग चीज़ नहीं अगर है। हम अपनी बॉडी के अंदर ऐसी खुराक डाल रहे हैं जो बाकी चीज़ों को नुकसान दे रही है, हाँ, तो बिल्कुल। आई भी उसका हिस्सा है, तो उसको डेफ़िनेट भी नुकसान करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर। जो मैं कभी-कभी खुद इसके बारे में सोचता हूँ। जैसे हमें हमेशा से सिखाया गया कि सब सुबह उठेंगे तो आप जाके पानी आँखों में डाल के आँखें साफ करेंगे। हाँ जी। अभी मैं कभी देखता हूँ कि हमारे जैसे पानी की कंडीशन है या उसके अंदर वो क्या बोलते हैं सेलाइन है या जी सर। वो क्या उसको बोलते हाँ, हैं लाइम लाइम स्केल है। हाँ, हाँ। तो जब वो पानी आंखों में जाता है या हम डालते हैं, मतलब गंदा पानी नहीं मैं कह रहा, तो उसका कोई असर आई पे आता है या वो साथ ही वॉश हो जाता है? अ, सर ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि तो हमारा जो एक पानी का वाटर सप्लाई है ना सर, वो है तो कंटेमिनेटेड है, सीधी बात, यस। सच बात है। या उसमें अक्सर हम पढ़ते थे केमिस्ट्री में कि हमारी टीचर थी मैडम, बताती थी कि हम जब सुबह टैप खोलें ना, लेट द वाटर फ्लो, कि रात को जो सारा उसके अंदर लेड इकट्ठा होगा ना, या उसको निकलने दें, निकलना उसके चाहिए बाद करें। पानी और से। बाकी सर हमारे पाकिस्तान में सर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है सर। हाँ। कहीं से ग्राउंड वाटर आ रहा है, कहीं से वो जो डैम से पानी आ रहा है, तो वो उसमें सर बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस तो हर उसमें है ही है। है ही है। तो बेहतर है कि बस उसको जब हम सब नॉर्मल उठते हैं अपना,
बस फेस पे पानी स्प्लैश कर लिया चेहरे पे, तो उसी तरह का वो उस तरह ही कर लिया। यू डोंट नीड टू टेक एनी स्पेशल मेजर्स कि जी मैं मिनरल वाटर से मुँह धोऊँगा या को पानी को बॉयल करूँगा, वो एक लंबी कहानी जी मुश्किल हो आपने जाएगा। मुझे बड़ी अच्छी बात याद करी। 15-20 साल पहले हाँ जी, हमारा एक मेहमान आया, बाहर से गोरा था, बाहर जी, से आया, किसी काम से आया था। तो उसको होटल में हमने ठहरा दिया। तो पानी की बोतलें बहुत इस्तेमाल करता था, ये मिनरल जी, जी, वाटर की। जी। तो मैंने एक दिन उससे हंस के पूछा गया, तू कितना पानी पीता है? जी। कहता, मैं मुंह और आंखें भी इससे ही धोता ऐसे हूँ। ही से होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनकी अपनी सोच का अंदाज है हाँ कि जी, ये जी। पानी आंख में या मुंह में नहीं लगाना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दिस इज ट्रू, थोड़ा केयरफुल हो, जैसे आपने बता दिया पानी चलने दें, हाँ, साफ पानी इस्तेमाल हाँ और करें। अगर कहीं से बहुत ज़्यादा मतलब आपको पता है कि इस एरिया में या किसी एरिया में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मतलब कि उसमें कोई कंटामिनेशन आ रही है, उसको अवॉइड करें वरना से जनरली पानी जो टैप वाटर में आ रहे हैं वो वो ठीक है, ठीक ही वो आ रहे हैं, ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, जो जिस वक़्त डैमेज हो चुका या हो रहा है जी सर। और आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लिया, शुगर को कंट्रोल किया, तो अभी भी आइज़ को खतरा है? डायबिटिक रेटिनोपैथी का भी सर ये मामला है कि जो फॉर द लास्ट लेट्स से 10 इयर्स डायबिटीज अनकंट्रोल्ड थी, उसने से जो डैमेज किया है ना रेटिना को, उसको आप ऑलमोस्ट इरिवर्सिबली समझिए। अच्छा, अब अगर आपने ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल कर ली हैं तो उससे आगे इंशाल्लाह रुक प्रॉब्लम जाएगा। रुक जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जैसे आपने कहा कि चलें 6 महीने या साल में आप जाके डॉक्टर, आई डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको अपना चेकअप करा लेते हैं। हाँ जी। क्या शुगर वालों के लिए ज़्यादा रेगुलर कराना, ज़्यादा कुछ पी अरसा पहले जी, कराना जी। ज़रूरी है क्या? बिल्कुल, उसके ऊपर क्या गाइडेंस देंगे? वैसे जो डायबिटिक्स हैं, उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंट विज़िट्स करनी है, अच्छा, एट लीस्ट वन्स इन 3 मंथ्स अच्छा। और स्पेशली जिनकी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है फॉर द लास्ट मेनी इयर्स, लेट्स से 10, 15, 20 इयर्स से, हुँ, हुँ। उनको तो मैं समझता हूँ वन्स इन 2 मंथ्स जाना चाहिए चेकअप के लिए। और सर नॉट ओनली डायबिटीज़, सिर्फ ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स को तो कंट्रोल करना है, लेकिन साथ जो एडेड फैक्टर्स है ना, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन ब्लड प्रेशर आता है, हाइपरटेंशन, हुँ, हुँ। हाइपरकोलेस्टेरोलिया कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होना चाहिए, जी, जी। ज़्यादा हो, हो और या एक किडनी फंक्शंस कि नहीं हम जो यूरिया और क्रेटिनिन चेक करते हैं, ये सारे सिस्टेमिक फैक्टर्स इफ दे आर वेल कंट्रोल्ड तो फिर आंखें सेफ हैं। हुँ, 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 हुँ। ग्लूकोज लेवल को इज ओनली वन फैक्टर, लेकिन साथ साथ आपने कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखना है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को भी, और जो किडनी फंक्शंस हैं उसको उनको भी, क्योंकि अगर उनको कोलेस्ट्रॉल सर ज्यादा होगा तो वो जो हमारी रेटिना की कैपिलरीज है उसमें से ज्यादा अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की अच्छा, लीकेज होगी, अच्छा। ज्यादा डिपॉजिट्स बनेंगे हुँ, हुँ, हुँ। और वो ज्यादा डैमेज होगा। तो ये सारे फैक्टर्स को मतलब यू नीड टू, अगर पेशेंट डायबिटिक हो गया है तो द पेशेंट नीड्स टू गो टू अ डायबिटीज क्लिनिक या टू सी अ गुड मेडिकल स्पेशलिस्ट या जो सारे टेस्ट करवाए आपके बेसलाइन या और तमाम को वो विद इन लिमिट्स जो है वो रखे। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको सिर्फ मिसाल दूंगा, हमारे कई प्रोफेशनल्स हैं टीवी पे आते हैं, एक हमारे बड़े रिनाउंड क्रिकेटर हैं हमारे पाकिस्तान के, ही इज डायबिटिक हुँ, बट हुँ। माशाल्लाह इवन बड़ी या ही इज़ वेरी हेल्दी, या ही इज बिल्कुल वेरी अभी हेल्दी, तक, यस। और वो जस्ट बिकॉज कि वो अपनी शुगर अच्छी कर, एंड ही इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, या एंड नॉर्मल इवन लाइफ। एट हिज एज ही इज मोर हेल्दी या एंड मोर एक्टिव देन यंग पीपल। या हमने, मैं समझ गया, लेकिन नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन वाक़ई मैं खुद उनको अभी रिसेंटली जो हाँ जी। मैचेज़ हो रहे थे तो मैं देखता था कि हाँ, यू नो ये हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल और नॉर्मल है, अच्छा, जिससा हम आप हैं इसी तरह ही वो बिल्कुल। है। बट उसको डायबिटीज़ में सर एक बस होता है कि आपने ना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करनी है। मर करना अपनी पड़ता है। डाइट को अगर आप मॉडिफ़ाई कर लें ना, हुँ, तो हुँ। फिर इंशाल्लाह द लाइफ़ इज़ एज़ नॉर्मल एज़। जो जा सकती है। नाज़रीन, मुझे बहुत खुशी, आज हमने डॉक्टर साहब से बात की और इन्होंने हमें इतने बेहतरीन मशवरे दिए और इतना इल्म दिया कि मुझे तजस्सुस है कि हमें फिर अगर मौका मिले तो हम डॉक्टर जाफ़र साहब को दोबारा बुलाएँगे और फिर इनसे बात करेंगे किसी आँख के मशवरे के ऊपर। और मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे साथ रहे, और दुआ करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल और नूर वाली आँखों के साथ रहे। शुक्रिया आपका।